नमस्कार साथियों, एक बार आप लोगों में फिर सामने हाजिर हूं। साथियों, मैं अमित मौर्य, जिला कंट्रोल रूम प्रभारी एवं जिला सचिव कांग्रेस कमेटी उन्नाव। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं इस देश की हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा हूं। साथियों, जिस तरीके अभी माननीय जननायक राहुल जी, माननीय अखिलेश यादव जी एवं माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया गया था। साथियों, जिस तरीके बिहार में बहुत ही भारी संख्या में लगातार जनता एकजुट हुई और साथियों, इस मौजूदा सरकार भाजपा को दिखा दिया कि उसके अन्याय को अब ये भारत देश की जनता सहन करने वाली नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के साथ में रहने वाला ये कार्यकर्ता माननीय राहुल जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी के जाने के बाद मंच से जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपशब्द बोला और उस पर प्रधानमंत्री जी बिहार रोने पहुंच गए कि मौजूदा इंडिया अलायंस के लोगों ने मेरी मां को गाली दी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी, अमित शाह और उनके इशारे पर देश के तमाम उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार बंद का आगाज किया गया, लेकिन कल बिहार बंद आगाज में उनका बिहार बंद फेल हो गया। जिस तरीके उन्होंने कल बिहार में बंद का आगाज किया था, जबरदस्ती जाके दुकानें उनके गुंडा अपराधी किस्म के भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कल बिहार में जाके लगातार दुकानें बंद कराई जा रही थी और बिहार बंद का ऐलान किया जा रहा था। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है साथियों, लेकिन वहां की बिहार की जनता समझ चुकी है कि किस तरीके उन्होंने भारत देश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम देश की जनता को एनडीए सरकार, मोदी जी, अमित शाह ने लगातार छलने का काम किया है और कल बिहार में बिहार बंद उनका जो एक सिस्टम था वो फेल हो गया। इस वजह से बिहार में एनडीए भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़ा गुस्सा आया। कल उन्होंने एक पत्रकार साहब का माइक तोड़ दिया और उस पत्रकार महोदय को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। इससे साफ उजागर हो गया कि भाजपा का चाल चरित्र किस तरीके का है। और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके कल बिहार बंद में लोगों ने वहां पर अत्याचार आम जनता के ऊपर किया, वहां की बिहार की जनता समझ गई और आने वाले समय में बिहार की जनता को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आने वाले समय में इस तरीके की चीजें लगातार नोटिस हो रही हैं और आने वाले समय में बिहार की जनता को ने दृढ़ संकल्प किया है कि आने वाले समय में भाजपा को सबक सिखाएगी और मोदी, अमित शाह को इस देश से खदेड़ने का काम किया जाएगा। मेरे देश का दुर्भाग्य साथियों, मोदी जी अपनी मां के लिए रो रहे हैं, लेकिन साथियों, हम जैसे यूथ के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के यूथ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि लगातार हमारे देश की मां को, भारत माता को बेचा जा रहा है। बीएसएनएल, कितनी फ्लाइटें, कितनी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जो महारत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, उनको इस देश की सरकार लगातार बेचने का काम कर रही है। यह हमारे लिए देश के दुर्भाग्य है। मोदी जी की मां को जिसने अपशब्द बोला वो भाजपा का ही कार्यकर्ता निकला। उसमें मुझे दुख है कि उसने किसी मां को अपशब्द बोला। इसके लिए मैं जिसने भी बोला उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। लेकिन साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके मोदी जी लगातार भारत माता की माओं की घोर बेइज्जती करते चलते आ रहे हैं, यह अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को जिस तरीके बारबाला और जर्सी गाय बोला था, यह भी एक अपने आप में दुर्भाग्य की बात है साथियों। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार, जो मौजूदा एनडीए सरकार और उनके सहयोगी संगठन हैं, उनका चाल चरित्र बहुत ही खराब है। मैं भारत देश की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले 27 चुनाव में और आने वाले 29 चुनाव में इस देश से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन को इस देश से खदेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन पार्टियां करेंगी और इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। इसी के साथ मैं ज्यादा समय लेते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। फिर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, पुनः अपने भारत देश की माताओं, बहनों और इस देश के भाइयों, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खदेड़ने के लिए आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि धर्म खतरे में नहीं है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। जिस तरीके इन्होंने
वोट की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या की है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से इसमें भाजपा के साथ मिला हुआ है। इसी तरीके साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार अपने देश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं तो आप लोग ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जिस तरीके लगातार गोदी मीडिया अमित शाह मोदी के इशारे पर काम कर रही है, इसको भी हम देश में खदेड़ने का काम करेंगे। इनके चैनलों का हम बहिष्कार करेंगे। जब इस तरीके के काम करेंगे तो साथियों हमारा वो दिन दूर नहीं जब हमारा लोकतंत्र को हम बचाने में सफल होंगे। और जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम घोटाले को भी उजागर कर दिया, एक पंचायत चुनाव में पानीपत का पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें भी जैसे ईवीएम की गिनती हुई सुप्रीम कोर्ट में और वो 50 वोटों से हार गया, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि अमित शाह, मोदी और उनके सहयोगी संगठन जो भी हैं, वो सभी लोग वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री को मोदी की कुर्सी पर बैठाया और प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञात हो गया है कि आने वाले समय में उनके लिए इतना आसान नहीं चुनाव को जीतना। इस वजह से वो लोग लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव को हथियाना चाहते हैं। यही उनका षड्यंत्र है और वह चाहते हैं कि देश में किस तरीके हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद उत्पन्न करें। और साथियों पहलगाम हमला हुआ, उसमें भी देख लीजिए, इन्होंने आज तक आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाए। मैं बताना चाहता हूं आरडीएक्स दंतेवाड़ा कांड हुआ, उसमें भी साथियों ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आप लोगों को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है और आने वाले समय में इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने में आप लोग अहम भूमिका निभाइए। इसी के लिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं। जय संविधान, जय भारत, जय कांग्रेस।